नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमिक शाला के यूट्यूब चैनल पे। अब तक आपने मुझे देखा होगा जो कि हमारी लाइव यूट्यूब की वीडियोस आती हैं आपकी क्वेरी से रिलेटेड Q&A सेशन पर। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास वीडियो, एक नया सेशन जो है श्रमिक शाला की पाठशाला। दोस्तों काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमसे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक स्टडी वीडियो, स्टडी प्लेलिस्ट लेकर आइए ताकि उनकी जो भी टॉपिक्स हैं आईटीआई से रिलेटेड ताकि हम उन्हें और अच्छे से समझा सकें। इसीलिए हमने एक नया सेशन शुरू किया है ताकि हम उनके जो भी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके डाउट रहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उन सभी टॉपिक्स को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकें। तो ये करंटली जो सेशन है ये हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हमारी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए जो हमारा ये पहला सेशन है और पहली वीडियो है, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एनर्जी मीटर एंड इट्स टाइप्स एंड बिल कैलकुलेशन। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो और इस सेशन का खासकर मोटिव क्या है, ताकि आप आईटीआई में जो रीड आउट स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप आईटीआई से पास आउट होने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू सेशन में भी इसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर बात करें कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी आपको ये इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे और इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एनर्जी मीटर, कि एनर्जी मीटर क्या होता है, इट्स टाइप, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी जो मीटर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हम बात करेंगे कि हमें एनर्जी मीटर की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड एनर्जी मीटर, सिर्फ एनर्जी ही मीटर क्यों, और कोई मीटर हम घर में क्यों नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद हम साथ में बात करेंगे कि एनर्जी मीटर कितने टाइप्स के होते हैं, और एंड में हम जो हमारा रहेगा हम आपको बताएंगे कि आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसको आप बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है तो लेकिन बिल कैलकुलेशन सबको नहीं आती है। तो ये चीज भी हम आपको बताएंगे। और ये आपको आपके जो आईटीआई के एग्जाम है या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, आपको लोड दे दिया जाएगा, वहां पे आपको बिल कैलकुलेट करके बताना होगा। और लास्ट में हमने आपके लिए रखा है क्वेश्चन सेशन, जहां पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, व्हाट इज एनर्जी मीटर। तो देखिए एनर्जी मीटर क्या होता है। एनर्जी मीटर इज लाइक अ ट्रैफिक काउंटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से देखिए कोई भी आप चीज यूज करते हैं तो वहां पे आपको एक कैलकुलेशन चाहिए होती है कि आपने कि ये चीज कितनी मात्रा में यूज किया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए पानी का यूज करते हैं तो पानी क्या होता है, लीटर में आता है। इसी तरह अगर आप कोई सॉलिड चीज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप घर के लिए कोई सामान ला रही हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो वो आपको केजी के हिसाब से मिलती है। इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर जो बिल कैलकुलेशन होती है वो कौन सी यूनिट में करता है, तो वो करता है हमारे किलोवाट आवर में। और इसमें अगर हम आगे बात करें, इट ट्रैक्स हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू आवर होम। तो ये करता क्या है कि ये हमें कैलकुलेट करके देता है कि हमारे घर में कितनी ज्यादा बिजली यूज हो रही है, हम एक्चुअली कितनी सारी बिजली यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा एनर्जी मीटर कैलकुलेट करके देता है। तो ये होता है हमारा एनर्जी मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के एनर्जी मीटर होते हैं। पहला होता है हमारा डिजिटल मीटर, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और दूसरा होता है एनालॉग एनर्जी मीटर। और दोस्तों देखिए एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर में क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एनालॉग मीटर में क्या होता है कि सिर्फ आपको यूनिट्स देखने को मिलती हैं कि आपने करंटली कितनी यूनिट्स यूज करी है। जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो आपको जो उसकी यूनिट्स में दिखेंगी यहाँ पे एनर्जी मीटर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। तो ये यूनिट्स होती हैं वो किलोवाट आवर में हमारी कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप यूनिट्स देख सकते हैं जो एनालॉग एनर्जी मीटर होता है।
लेकिन अगर बात करें हम डिजिटल एनर्जी मीटर की, तो डिजिटल एनर्जी मीटर में देखिए काफी सारी रीडिंग्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा डिजिटल एनर्जी मीटर होता है, यहाँ पे हम अपनी यूनिट्स तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हम अपना लोड कैपेसिटी भी देख सकते हैं कि हमारे घर में जो एनर्जी मीटर है वो एक्चुअली कितना लोड ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 3.5 किलोवाट है, तो वो लोड कैपेसिटी भी आपका दिखाता है। इसके अलावा प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, इस तरह के भी रीडिंग्स आपको डिजिटल एनर्जी मीटर पे देखने को मिल जाती है। आजकल के दोस्तों देखिए जो मॉडर्न एनर्जी मीटर आ रहे हैं वो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ भी आ रहे हैं। ऐसे एनर्जी मीटर भी हैं, क्योंकि जो हमारे पावर कॉर्पोरेशन है वो काफी ज्यादा एडवांस हो रहा है, तो हमें क्या करते हैं वो लोग, उन्हें हमें हमारे घर पे बार बार आने की जरूरत ना पड़े, इसलिए वो इंटरनेट कनेक्टिविटी मीटर में ही कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही आपकी रीडिंग्स जो है, एनर्जी मीटर की रीडिंग्स हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। तो एनर्जी मीटर करंटली जो डिजिटल वाला है वो काफी ज्यादा यूज हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप जो एनालॉग मीटर है उसको हम जो हमारे पावर कॉर्पोरेशन वाले हैं वो रिमूव कर रहे हैं, और एनर्जी जो डिजिटल एनर्जी मीटर है उसे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जा सकता है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं या फिर आप गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मीटर। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि एक वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसपे पर्टिकुलर डिवाइस वर्क करता है। एनर्जी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये कहता क्या है, तो ये कहता ये है कि किसी भी दिस लॉ स्टेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड गेट जनरेटेड अराउंड अ कंडक्टर व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लोज होता है, ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में, कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जो ये तो आईटीआई के जो हमारे इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तब हमारे पास जो ये डिस्क है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये डिस्क रोटेट करना शुरू करती है, और इसी रोटेशन की वजह से हमारे जो यूनिट्स हैं वो काउंट होना शुरू होती हैं। तो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मीटर, और इसका आंसर क्या है, तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे, व्हाई डू वी नीड एनर्जी मीटर, आखिर हमें एनर्जी मीटर की जरूरत क्या है। तो देखिए बेसिकली दो चीजें हैं हमारे पास, फॉर फेयर बिलिंग और मॉनिटरिंग यूसेज। अब फेयर बिलिंग क्यों है हमारे पास, देखिए फेयर बिलिंग का मतलब ये होता है कि ताकि जो लोग कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उनके लिए कम बिल आए, और जो लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उनके पास ज्यादा आए। और फॉर एग्जाम्पल एक चीज और है, अब एक घर में क्या होता है कि एक घर में अलग अलग हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, और किसी के पास जो छोटे घर में रहते हैं और उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो हम उनको एक बिलिंग प्रोसीजर होता है, या कि ताकि हम उनको अलग अलग बिल प्रोवाइड करा सकें। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी कम यूसेज है उसे कम यूसेज वाला बिल दिया जाएगा, और जिसकी यूसेज ज्यादा है तो उसे ज्यादा यूसेज का बिल जनरेट किया जाएगा। तो एनर्जी मीटर जो हमारा है ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे बिल की कैलकुलेशन के लिए। तो इसलिए एनर्जी मीटर हमें बहुत जरूरी है और इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा एनर्जी मीटर की हमें क्यों यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इजली। तो ये टॉपिक है, मतलब ये हमारी जो स्लाइड है वो क्यों इतनी ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, चाहे आप आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जाम दें, फाइनल एग्जाम दें, या फिर इंटरव्यू सेशन में हो, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम दें, तो वहाँ पे एक जो हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आपको एक यूनिट्स दे दी जाएंगे या फिर आपको लोड दे दिया जाएगा, और वहां पे आपको पर यूनिट के पैसे दे दिए जाएंगे। तो वहां पे आपको बिल कैलकुलेट करना होगा। तो उस केस में आपको बिल कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो हमारे बिल की जो यूनिट्स होती हैं वो किलोवाट आवर में यूनिट्स होती हैं। तो अगर वॉट में यूनिट है तो उसे आपको कैसे करना होगा, उसे आपको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है,
किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद आप इजिली बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मीटर रीडिंग्स पता होना चाहिए। मीटर रीडिंग्स जब हमें पता होंगी उसके बेसिस पे ही जो पर यूनिट के चार्ज होंगे हम उससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आपको दिया हुआ है कि 10 यूनिट्स का आपको बिल निकालना है और इसकी जो रेट है वो है 4 रुपीज। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी यूनिट्स होंगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट पर यूनिट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर 10 यूनिट्स हैं और 4 रुपीज पर यूनिट है तो आपको 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपके 40 रुपीज आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें कंजप्शन की, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको 1 किलोवाट इतने आवर के लिए यूज हुआ, 2 किलोवाट का जो हमारा इक्विपमेंट है वो डैश आवर्स के लिए यूज हुआ। तो अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं आपको बिल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 2 चीजें पता होना जरूरी है कि आपका टोटल लोड कितना है। फॉर एग्जांपल आपका टोटल लोड 2 किलोवाट है या 3 किलोवाट है और इसके अलावा आपकी यूनिट्स कितनी काउंट हुई हैं। तो टोटल यूनिट्स अगर आपकी 40 है और आपकी पर यूनिट 4 रुपीज है तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और आपका 160 रुपीज आ जाएगा। इसके साथ हम इस तरीके से जो है हम अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल में देखिए सिर्फ यूनिट्स के ही पैसे नहीं होते हैं, एक और चीज बिल में जो और भी चीजें चार्जेस लगाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स लगाया जाता है या फिर नॉर्मली बिल के जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है तो उसके भी चार्जेस लगाए जाते हैं। तो टोटल जो हमारा बिल आता है वो हमारी यूनिट्स के चार्जेस पे आता है। इसके साथ ही हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है, एनर्जी मीटर है, उसका भी रेंट लग के टोटल हमारे पास बिल आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर का टॉपिक। तो आपको कैसा लगा हमारा ये एनर्जी मीटर का टॉपिक, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई सजेशन है कि आप सर हमें इस तरह से ये टॉपिक और बताइए या फिर इस तरह की चीजें हमें और वीडियोस में देखने को चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके व्यूज जो भी आएंगे या आपकी फीडबैक जो भी आएगा उसके बेसिस पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को डिजाइन करूंगा। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन टाइम में हमने क्या किया है, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, व्हाट यूनिट डज एन एनर्जी मीटर मेजर्स इन। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि एनर्जी मीटर को जो यूनिट्स होती हैं वो उसकी यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी मीटर में 40 यूनिट्स हमारी कैलकुलेट हुई हैं तो उनकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, किलोमीटर होगी, वॉट होगी, किलोवाट आवर होगी। तो ये आपको बताना है कि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। दूसरी चीज हमने जो आपसे पूछी है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मीटर। तो दोस्तों देखिए ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं और इसका आंसर भी पूरी वीडियो में दिया है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है इन दोनों ही सवाल के जवाब। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मीटर, आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताना है एनर्जी मीटर का, और जिसका भी जवाब सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, मतलब उसे लाइक कर दूंगा उस कमेंट को, और आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है और बाकी ऑडियंस को भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये आज का श्रमिक शाला की पाठशाला जो हमारा नया सेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।